सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस सुंदर समय में प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। आइए हम आज एक वचन के द्वारा बात करेंगे और आइए हम उससे पहले प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन, जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह प्रभु, आपके अधीन आते हैं। परमेश्वर पिता हमें संभाल कर रखा और प्रभु आपने सभी को आशीष किया, ब्लेस किया। इस सुंदर समय के लिए प्रभु आशीष किया। और प्रभु आज इस वचन की सेवकाई को आशीष कर, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। सब बातों में तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले और पवित्र आत्मा प्रभु मैं तेरे दास होने के नाते मेरे भीतर होकर कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। के सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन के द्वारा बात करेंगे। भजन संहिता 10 उसका 3 वचन। भजन संहिता 10 उसका 3 के भीतर लिखा हुआ है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। हालेलुया। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर भजनकार ये कहना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं, हालेलुया, हमारी कलीसिया के भीतर, हर एक संगति के भीतर, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलते हैं, हमें समाज के भीतर भी मिलते हैं। जो लोग जिस काम के भीतर होते हैं, यदि उस काम के भीतर वो लोभ रखते हैं तो वो व्यक्ति उस काम से दूर चला जाता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। यदि आप कई बार मनुष्य व्यभिचार करते हुए भी कलीसिया के भीतर बना रहता है, हालेलुया, कलीसिया के भीतर आता रहता है, परंतु एक ना एक दिन उसका छुटकारा जरूर होगा। प्रभु उसको जरूर आशीष करेगा। हालेलुया। कई बार व्यक्ति गलत संगत करते हुए, कई बार व्यक्ति मुंह से गलत गालियां निकालते हुए, गलत बातें बोलते हुए, एक प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति यदि बार बार प्रार्थना में आ रहा है, एक गाली निकालने वाला व्यक्ति भी बार बार प्रार्थना में आ रहा है, वो छुटकारा पाएगा। परंतु यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ कि एक ऐसा पाप, हालेलुया, एक ऐसी स्पिरिट जिसके इन्फ्लुएंस के नीचे यदि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर चला जाएगा। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति? लोभी व्यक्ति। हालेलुया। जिस व्यक्ति के भीतर लालच की आत्मा काम करती है, वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आप यदि अपनी कलीसिया के भीतर देखें तो आप कई बार देखोगे कि हमेशा जो लोभ और लालच और जो पैसों के भीतर फंसा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई के भीतर बना नहीं रह सकता, वो परमेश्वर के भीतर बना नहीं रह सकता। हालेलुया। इसीलिए देखो, यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन 12 चेलों के भीतर पतरस ने भी प्रभु का इनकार किया, और उसका एक और प्रेरित थोमा, उसने भी अविश्वासी बन गया जब प्रभु खत्म हो गया तो, और कब्र के भीतर चला गया। और प्रभु जी उठा तब भी उसने विश्वास नहीं किया। किसी के कहने पर उसने कहा, जब तक मैं उसको नहीं देख लूँगा तब तक विश्वास नहीं करूँगा, उसके घाव के भीतर अपनी उंगली नहीं डाल लूँगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। उसके बाद में भी उसने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो परंतु एक और चेला था, यहूदा इस्करियोती, वो एक ऐसे गुनाह के भीतर फंस गया। जो गुनाह कौन सा था? पैसों का। हालेलुया। और उसने उन्हीं पैसों से प्रभु को बेच डाला और वो व्यक्ति फिर कर प्रभु के पास नहीं आया। पतरस ने इनकार किया, परंतु वो फिर कर रोया और प्रभु के पास फिर से आ गया। थोमा ने अविश्वासी बन गया, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मेरे घाव में अपनी उंगली डाल और विश्वासी बन, अविश्वासी मत बना। हालेलुया। तो उसने भी फिर से अपने मन को फिराया और क्षमा मांगी प्रभु से। परंतु यहूदा इस्करियोती जो पैसों के लालच में फंस गया, उसने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, वो प्रभु को छोड़ देता है। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं कि जो सब बातों में यीशु मसीह ने भी एक बात कहा। हम एक और वचन निकालेंगे, लूका 16 उसका 13 वचन। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की भक्ति में समय बिताना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपको परमेश्वर की सेवा करना पड़ेगा। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की हर एक इच्छाओं पर चलना चाहते हैं, अपने आप को हर एक
चीज़ों से अलग नहीं करना चाहते तो आप परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया। यहाँ पर यही लिखा हुआ कि तुम यदि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करोगे तो तुम एक को तुच्छ जानोगे, एक से प्रेम रखोगे, और कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम यहाँ पर साफ साफ लिखा है, लूका जो प्रभु का प्रेरित है उसने कहा, साफ साफ कहा है प्रभु के दास ने कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये बात यीशु मसीह ने कहा है, उसकी बात को लिखा है लूका ने, उसने साफ साफ लिखा है जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहिए तो वो अपने आप को धन से अलग रखे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको धन की जरूरत नहीं, परंतु आप उसके लालच में न पड़े। हालेलुया। प्रभु से ऊपर उसको अपना पैसों को अपना स्थान ना दें। हालेलुया। तो यही लिखा हुआ कि आप लालच से हमेशा दूर रहें, परंतु प्रभु की भक्ति में समय बिताएं। हालेलुया। यदि कोई चीज़, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा पैसा जो आपको प्रभु से दूर लेकर जाए, कोई बुराई के कारण, पैसों के कारण बुराई पे बुराई करता जा रहा है, तो आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हम एक और वचन पढ़ते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 5 उसका 18 और 19 में क्या लिखा हुआ है, आइए हम देखते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 5 उसका 18 से 19। वहां पर लिखा हो, सुन जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो। यह परमेश्वर का वरदान है। हमें एक परमेश्वर ने वरदान दिया है, हालेलुया, कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा उसमें तुम्हें पूरा सुख मिलेगा, हालेलुया, आनंद मिलेगा, हालेलुया। परंतु कई बार मनुष्य उस आनंद से भटकर प्राप्त करने की कोशिश करता है। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है कि सुन जो भली बात मैंने देखी, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। हमारा भाग यही है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसी में सुखी रहना है, हालेलुया। उसे ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना, हालेलुया। यदि आपको आज 2 रोटी की भूख है, आप 2 रोटी के लिए परिश्रम करें, 2 रोटी बनाएं, हालेलुया। यदि आप गैस पर 10 रोटियों का आटा लगा लें और 10 रोटियां बनाएं, उससे क्या फायदा? खानी तो आपको 2 ही रोटियां हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ परिश्रम आप कर रहे हो धरती के ऊपर, बस इतना ही करें कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें सुखी रहें, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से बढ़कर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यही लालच है, हालेलुया। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है हम यदि उससे बढ़कर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यही लालच है, हालेलुया। तो सुन जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। हमारा भाग यही है, आपका भाग यही है कि हमें परमेश्वर ने जो कुछ दिया है हम उसी में सुखी रहें, उसी में संतोष किया करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि हम चाहे खाएं या पिए, खाने पीने के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। क्योंकि जिसने वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। यदि हमें कुछ चीज़ों का आनंद भोगने की शक्ति हमें दी है तो ये परमेश्वर का वरदान हमें दिया गया है। ये प्रभु की ओर से वरदान है, हालेलुया। आपको और मेरे को वरदान दिया गया है कि जो कुछ हमें दिया गया है हम उस पर संतोष किया करें, हम उसमें ही आनंद मनाया करें, ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सके, हालेलुया। परंतु जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है, जिस चीज़ से हम सुखी रहें, यदि हम उससे बढ़कर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपने एफर्ट लगाकर, अपनी ही आइडिया लगाकर, अपने ही तौर तरीके अपनाकर, तो हम लालच में पड़ते हैं और लालच का आत्मा हमें पकड़ता है और उसके कारण हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। कोई मनुष्य आप जिन को देखोगे वो परमेश्वर से दूर इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया, प्रभु को नहीं दिया, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को महत्व नहीं देते परंतु लोभी होते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि पैसा बुराई चीज़ है, प्रभु ने रखा है, हालेलुया।
और प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए लज्जित और लाचार नहीं होने दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें किसी चीज़ के लिए दुख उठाने देगा, किसी चीज़ के लिए हमें परेशान करेगा, परंतु जो कुछ हमें ज़रूरत है प्रभु हमें समय पर जरूर देगा। हालेलुया। वो सबोपदेश की पुस्तक में एक वचन ये भी लिखा हुआ कि हर चीज़ का समय है। हालेलुया। रोने का समय है, आनंद मनाने का समय है, हर एक चीज़ का समय है। हालेलुया। खाने का समय है, पीने का समय है, हर एक चीज़ का क्या है, प्रभु ने हमारे लिए समय ठहराया है और हर एक समय पर हमें हर एक चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी प्रभु की ओर से। प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपने आप का इनकार करता है वो ही व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि आप प्रभु से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं कि मुझे जो प्रभु ने दिया है मैं उसमें संतोष नहीं, मुझे तो और चाहिए, मुझे तो संसार के लोगों की तरह धन संपत्ति इकट्ठा करना है और अपने प्राण से कहना कि देख कई दिनों के लिए तेरे पास रखा हुआ है, परंतु प्रभु ने यह भी कहा है तुझे नहीं पता कब तेरा प्राण निकल जाएगा, आज रात को ही ले लिया जाएगा और जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो सब धरा का धरा रह जाएगा। हालेलुया। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम एक लास्ट वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस वचन की सेवकाई को समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 उसका 10 वचन पढ़ेंगे हम कि प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 उसका 10 वचन के भीतर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों को जड़ है। हालेलुया। यदि आप किसी और चीज का लालच कर रहे हैं उस बुराई से आप निकल जाएंगे एक दिन, यदि आप प्रभु की भक्ति करते रहे तो। परंतु यदि आप पैसे के लालच में फंस गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद आप निकल नहीं सकते। हालेलुया। और अपने आप को बहुत से नाना प्रकार के दुख, ऐसे दुख जिनके लिए आप बने नहीं हैं, हालेलुया, ऐसे दुख जिनको परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा है, हालेलुया, उनको आप भोगेंगे। हालेलुया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऐसे दुख जो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। हालेलुया। ऐसे काम इस संसार के भीतर जो संसार के लोगों के लिए रखे गए हैं, उन दुखों को हम भोगेंगे। क्यों? रुपए के लालच के कारण। यहाँ पर 9 वचन भी पढ़े, 8 और 9 में लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहूदा इस्करियोती विनाश के समुद्र में डूब गया। वो कभी उस विनाश से बाहर नहीं निकल पाया, और नरक के भीतर चला गया। हालेलुया। इसलिए रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आज बहुत से विश्वासी क्या करते हैं कि उनको जब संडे आराधना प्रार्थना होती है, संगति होती है, जब कभी संगति होती है तभी उनको काम मिलता है, तभी वो काम पर जाते हैं कि यदि हम कमाएंगे तो खाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या अपने और ज़्यादा ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए अपने आप को कलीसिया से दूर करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा है कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जो पैसे के लालच में पड़ गया वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला गया। हालेलुया। वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। और प्रभु कहता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हो सकता है कि हम नाम के लिए विश्वासी हों, परंतु परमेश्वर कहता है कि यदि लालच का आत्मा आपके भीतर है आप कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। जो लालच के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। जो व्यक्ति मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार व्यक्ति पाप करते हुए भी कलीसिया में बना रहता है। एक ना एक दिन उसका छुटकारा जरूर आएगा, एक ना एक दिन प्रभु उसको जरूर आशीष करेगा। परंतु जो व्यक्ति लालच की आत्मा के भीतर फंस गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़े गहरे गड्ढे में फंस जाएगा, जहाँ से उसके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है कि इस लालच से दूर रहें और प्रभु की भक्ति करते रहें, परमेश्वर की कलीसिया में निरंतर बने रहें और प्रभु के लिए अपने काम को करते रहें। हालेलुया। कोई काम प्रभु के काम से बढ़कर नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने काम को
अपने पैसे को प्रभु से भटकर समझने लग गया, उस दिन वो प्रभु से दूर चला गया, वो कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। और बाइबल कहता है वो विनाश के ऐसे गड्ढे में डूब जाएगा जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय रहते आप सब लोग ध्यान से सुने, समय रहते अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकालें, उस लालच से बाहर निकलें और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करें और प्रभु के सम्मुख आएं, ताकि परमेश्वर हमें इसमें फंसने से बचाए और प्रभु हमें आशीष करे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज का वचन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि हम इस बात के लिए तैयार रहें कि हम इस लालच से दूर रहें। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर का जन जो भी सेवकाई करता है, हालेलुया, यदि वो लालच करता है तो बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं बुराई करने वालों के विमुख रहता हूँ। हालेलुया। बुराई करने वालों से परमेश्वर दूर हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के सम्मुख मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कई बार मनुष्य क्या है कि हम कलीसिया में देखते हैं कि व्यभिचार करने वाला कलीसिया में बना रहता है, परंतु जो अपने काम को ज़्यादा महत्व देता है, जो पैसे को ज़्यादा महत्व देता है, वो व्यक्ति कलीसिया से छोड़कर चला जाता है। एक दिन उसका छुटकारा जरूर होगा, परंतु जो पैसे के लालच में फंसकर कलीसिया को छोड़कर गया है, उस व्यक्ति का छुटकारा कभी नहीं होगा। हालेलुया। शैतान ने परख लिया है, शैतान ने देख लिया है कि इसको क्या चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें हर एक चीज से, हमें हर एक उस पाप से जो हमें लालच के भीतर लेकर जाए उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सभी को आशीष करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जीवित सामर्थ्य खुदा बाप, मेरे परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर पिता, आपके अधीन आते हैं। प्रभु भजनकार कहता है कि लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर। और पौलुस कहता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपने कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदावन, यदि कोई भी हमारे भीतर लालच का आत्मा है या तेरे दास सेवकों के भीतर है, प्रभु आप उन सभी को छुटकारा दीजिए और शुद्ध विवेक पवित्र मन से मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया, बिना किसी लोभ लालच के प्रभु हम तेरी सेवा करने पाए, तेरी भक्ति करने पाए। वचन में लिखा हो कि तू कोई अच्छी वस्तु अपने दास दासियों के लिए रख नहीं छोड़ेगा परमेश्वर पिता। जो तेरे दासों को अच्छी से अच्छी परमेश्वर पिता, बेस्ट से बेस्ट चीज यहाँ पर इस संसार के भीतर उपलब्ध है, तो अपने सेवकों को जरूर उपलब्ध करवाएगा जो उनको जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। परंतु कई बार हम बुराइयों में फंसकर प्रभु यीशु मसीह तेरे दास सेवक फंस करके मेरे परमेश्वर पिता अपने आप को दुखों में फंसा लेते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो भी ये लालच का आत्मा इन सभी के जीवन से टूट जाए और परमेश्वर पिता जो कोई मेरे प्रभु यीशु मसीह लालच के भीतर वो बाहर निकल जाए और तेरे लिए परमेश्वर पिता तैयार हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता। आप इन सभी को आशीष करें, ब्लेस करें आज के वचन के द्वारा। जो कोई इस वचन को सुने और वो आशीष पाए पिता, 100 गुना फलों को लेकर आए उनके जीवन से मेरे परमेश्वर पिता वचन के द्वारा डिलीवरेंस होने पाए। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते पिता, सुने और कबूल करें यीशु के नाम में। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें यीशु के